अस्सलाम वालेकुम। दौलत करीब आने लगती है तो ख्वाब में 5 चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती है। वह 5 कौन सी चीज़ें हैं जो ख्वाब में नज़र आ जाएं? तो समझ लेना चाहिए कि दौलत करीब आने लगी है। दौलत करीब आने की 5 निशानियाँ। क्या आपने कभी सोचा है कि ख्वाब भी बोलते हैं? कभी ऐसा ख्वाब देखा है जो जागती आंखों से ज़्यादा सच लगे? कुछ ही ख्वाब होते हैं जो सिर्फ याद बनकर रह जाते हैं, लेकिन कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो मुस्तकबिल के दरवाजे खोलने की कुंजी होते हैं। ख़ास तौर पर वो ख्वाब जो दौलत की आमद का पैगाम लेकर आते हैं। लेकिन अफसोस, हम अक्सर उन इशारों को समझ नहीं पाते, नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर किस्मत हमारे दरवाजे पे आकर वापस लौट जाती है। कहते हैं कि जब अल्लाह किसी बंदे पर अपना खजाना खोलने लगता है तो उससे पहले उसे मुत्तले किया जाता है। वो इशारे देता है ख्वाबों के रास्ते से। नींद की दुनिया में कुछ अलामतें दिखाई देती है, कुछ निशानियाँ, कुछ मंजर जो अगर समझ लिया जाए तो बंदा अपने मुकद्दर को बदल सकता है। मगर ये निशानियाँ हर किसी को नहीं मिलती और जो देख ले वह भी हर किसी को समझ नहीं आती। अगर आपके ख्वाबों में वह 5 राज की झलक दिखा चुके हैं तो जान लीजिए कि खुशकिस्मती आपके दर पर दस्तक दे रही है। अब सवाल यह है कि वो 5 ख्वाब आखिर है क्या? पहला ख्वाब है ख्वाब में पानी का बहाव, चश्मा या नहर देखना। दौलत की आमद की पहली निशानी है। कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हर दर बंद नजर आता है, हर दरवाजे पर मायूसी की जंजीर लटकती है और दुआएं जैसे आसमान में घूम जाती है। लेकिन फिर रात के किसी हिस्से में नींद और बेदारी के बीच एक ख्वाब आता है, एक बहता हुआ चश्मा, एक नरमो नाजुक नहर जो शफाफ पानी से लबरेज होती है, या कभी एक बारिश जो हर तरफ जिंदगी की लहर दौड़ा देती है। ये ख्वाब बेमायने नहीं होते, बल्कि रूहानी जुबान में इनका मतलब बहुत गहरा होता है। इमाम इब्न शहर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ख्वाब में साफ और बहता हुआ पानी देखना रिज़्क़ की खुशहाली, दौलत की आमद और नफ्स की तहारत की अलामत है। ऐसे ख्वाब सिर्फ आम नींद की पैदावार नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से एक बार होती है कि रिज़्क़ का वो दरवाज़ा जो बंद था अब वो खुलने वाला है। कुरान मजीद में पानी का जिक्र कई मकामात पर आया है और हमेशा उसको रिज़्क़ और बरकत से ताबिर किया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया। यही पानी जब ख्वाब में आता है तो ये किसी बड़े रूहानी या माली तब्दीली का पेशगमा होती है। मसलन अगर कोई ख्वाब में देखे कि वह किसी चश्मे से पानी भर रहा है तो ये अलामत है कि अल्लाह ताला अन करीब उसके हाथों में ऐसा वसीला देने वाला है जिससे उसका रिज़्क़ मुसलसल बहने लगेगा। और अगर कोई देख ले कि वो पानी में नहा रहा है तो ये पाकीज़ा और गुनाहों की माफ़ी और एक नई रूहानी ज़िंदगी की अलामत है जो बहुत जल्द उसकी दुनिया में नमूदार होगी। अगर पानी ख्वाब में पुरसकून हो तो ये दौलत के साथ जहनी सुकून की अलामत है, और अगर वही पानी मौज़ों में बहता हुआ हो और आपको अपने साथ ले जाए तो उस दौलत की निशानदेही करता है जो अचानक कसरत के साथ आता है। आगे औलिया इकराम फरमाते हैं कि जिसको ख्वाब में बहता हुआ साफ पानी नजर आए और उसका दिल ख्वाब में नरम हो जाए तो समझ लो कि उसके दिल का दरवाज़ा खोल दिया गया है और अल्लाह ताला की रहमत उसकी तरफ बहने लगी है। ये ख्वाब अगर मुसलसल आए तो समझ लो कि आपके वहाँ नेमतों की बारिश होने वाली है। दूसरा ख्वाब, ख्वाब में सांप को काबू में करना या सांप का ताबे हो जाना। ये दौलत के आने की दूसरी निशानी है। ख्वाब में इंसान जब सांप को देखता है तो चौंक जाता है, मगर ये ख्वाब हर बार डरावना नहीं होता। इमाम इब्ने सिरीन फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स ने सांप को ख्वाब में मार दिया गया, सांप पर काबू पा लिया, तो उसका मतलब है वो अपने दुश्मन पर
गालिब आ जाएगा, और अगर सांप उसका मोती हो जाए तो दुनिया उसके ताबे होगी। ताबे होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि उसको इक़्तिदार मिलेगा, बल्कि उसका मतलब है उसको अल्लाह ताला की तरफ से इज्जत और दौलत के अंबार लगने वाले हैं। कुरान में सांप का जिक्र हजरत मूसा के वाक़या में मोजिज़ा के हवाले से आया है कि जब उनकी लाठी सांप बनी, जिस वक्त उन्होंने उस लाठी को फेंका जो दौड़ता जा रहा था, वह वाक़या सिर्फ ज़ाहिरी मौज़ा नहीं बल्कि अलामती तौर पर यह वाक़या हमें सिखाता है कि जिसके साथ अल्लाह ताला की नुसरत हो वो सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ को काबू में ला सकता है। उसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वह सांप को पालता है या वो सांप के जहर से महफूज है, तो ये भी एक रूहानी पैगाम है कि वह इंसान बहुत ही जल्द ऐसी रुकावटों पर काबू लेगा जो उसके रोजी के दरवाजे बंद कर रही थी। सूफिया के मुताबिक सांप को काबू पाने का ख्वाब इस बात की तरफ इशारा करता है कि शैतानी वसवसों से आप माली रुकावटें खत्म हो रही है और रूहानी और माली दौलत दोनों करीब आ रही है। अक्सर ऐसे ख्वाब ऐसे लोगों को आते हैं जो अक्सर इबादत और दरूद शरीफ और जिक्र फिक्र में मशगूल होते हैं। तीसरा ख्वाब है ख्वाब में बहता हुआ साफ पानी देखना। दौलत के करीब आने की तीसरी निशानी है जब कोई शख्स नींद की वादियों में उतरता है और अचानक वो किसी दरिया के किनारे या वो झील के सामने पाता है, तो सिर्फ ये एक मंजर नहीं होता बल्कि रब का एक इशारा होता है कि वह अपने बंदे के लिए रोजी दौलत और रूहानियत के दरवाजे को खोलने वाला है। याद रखें कि ख्वाब में पानी ठंडा, मीठा और साफ हो तो ये माली हालात और पाकीज़ा जिंदगी की निशानी है। ऐसे ख्वाब के बाद जब सुबह आँख खुले तो बंदा सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहे और थोड़ी देर दरूद शरीफ का विर्द करे ताकि रूहानी दरिया जारी रहे। चौथा ख्वाब है ख्वाब में सोना, चांदी और खजाना देखना। दौलत करीब आने की साफ अलामत है। क्या कभी आपने चमकदार खजाने को ख्वाब में देखा है या ऐसा देखा है जिसमें ज़मीन के नीचे खजाना दफन हो या किसी बॉक्स में कीमती चीज़ छुपी हो? अगर ऐसा ख्वाब आया है तो ये मामूली ख्वाब नहीं है बल्कि अल्लाह ताला का एक खास इशारा है कि आपकी किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है। इमाम इब्ने शरीन फरमाते हैं कि ख्वाब में खजाना या सोना देखना अगरचे बेदारी में आजमाइश भी हो सकता है, लेकिन अगर वो सोना साफ हो या किसी फितना या लालच के बगैर हो तो ये खैर के हासिल करने की अलामत है। इमाम सादिक फरमाते हैं कि ख्वाब में मालो दौलत देखना इस बात की निशानी है कि बंदा जल्द ऐसी दौलत पाएगा जो उसके लिए खैर और बरकत का सबब होगी और ये माल उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बना देगा। अगर कोई शख्स बार बार सोना, चांदी या खजाने को ख्वाब में देखे तो उसको चाहिए कि सुबह उठते ही वह सदका निकाला करे, दरूद शरीफ की कसरत करे, क्योंकि उस पर अल्लाह ताला की तरफ से दौलत की बारिश होने वाली है। तो मेरे प्यारे नाजरीन, आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अभी तक आपने अरीसा खान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भूलिएगा नहीं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।